तो आज का टॉपिक है लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ? सॉलिड भी लिक्विड एंड सॉल्वेंट भी लिक्विड। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दोनों कंपोनेंट लिक्विड में हो, दिस इज कॉल्ड लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें तो इस चीज को डिस्कस करने के लिए ऐसा करते हैं कि एक कंपोनेंट को ए एंड दूसरे कंपोनेंट को बी मान लिया, यानी ए प्लस बी गिव्स अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन बनाया। तो सॉल्यूशन बनाया तो सिंपल यदि ए की बात करें एलोन, तो उसमें कौन सा इंटरेक्शन होगा? ए इंटरेक्शन होगा, ए और ए के बीच इंटरेक्शन होगा। यदि एलोन बी की बात करें तो उसमें बी और बी के बीच में इंटरेक्शन होगा, यानी बी भी इंटरेक्शन होगा। और जब ये सॉल्यूशन बनाएगा तो उसमें कौन सा इंटरेक्शन होगा? उसमें ए बी इंटरेक्शन होगा। तो इसी इंटरेक्शन को ध्यान में रखते हुए राउट्स ने इस टाइप के सॉल्यूशन को टू पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट टाइप उसने कहा आइडियल सॉल्यूशन, एंड सेकेंड टाइप को उसने नॉन आइडियल सॉल्यूशन बताया, नॉन आइडियल सॉल्यूशन एंड फर्स्ट आइडियल सॉल्यूशन। तो उसने बताया कि ideal solution is those type of solution which obey entire range of concentration, which obey Raoult's law over entire range of concentration. And non-ideal solution is those type of solution which do not obey Raoult's law ओवर इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। यानी जो राउट्स लॉ को ओबे करता है इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर, तो उसे हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। और जो सॉल्यूशन इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन पे राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है उसको नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। चलिए अब इस आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में और क्या डिफरेंसेस है? तो इसमें जो आइडियल सॉल्यूशन में ए जो इंटरेक्शन था और बी इंटरेक्शन था वो ए बी इंटरेक्शन के इक्वल था, इंटरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसमें जो इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग है, कोई जो है नया बॉन्ड में के इंटरेक्शन में चेंज नहीं हुआ था, तो इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इसमें जीरो, इंथैल्पी ऑफ जो मिक्सिंग है यानी डेल्टा एच मिक्सिंग है वो जीरो है। और कोई इंटरेक्शन में चेंज नहीं हुआ तो डेल्टा भी मिक्सिंग यानी वॉल्यूम चेंज भी इसमें जीरो हुआ। दूसरी टाइप का इंटरेक्शन था नॉन आइडियल सॉल्यूशन। उसमें तो बता दिया कि भाई ए इंटरेक्शन एंड बी इंटरेक्शन नॉट इक्वल टू ए बी इंटरेक्शन। ए बी इंटरेक्शन जो है इक्वल नहीं होता, तो नहीं होता यानी ए बी इंटरेक्शन ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो इस तरीके से इसमें जो डेल्टा एच मिक्सिंग है, इंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सिंग जो है वो जीरो नहीं होता, वो डिफर करेगा क्योंकि वहां पर इंटरेक्शन चेंज हुआ है। यहां पे नया बॉन्ड बना है वो पहले से डिफरेंट है, तो इसमें जो वॉल्यूम भी चेंज होगा, यानी डेल्टा वी मिक्सिंग जिसको चेंज इन वॉल्यूम मिक्सिंग बोलते हैं वो जीरो नहीं होगा। पहले केस में डेल एच मिक्सिंग और डेल पी मिक्सिंग दोनों जीरो था, और नॉन आइडियल में डेल एच मिक्सिंग और डेल पी मिक्सिंग दोनों जो है जीरो नहीं होगा क्योंकि इंटरेक्शन डिफर कर रहा है। तो बात आती है कि दो कंडीशन हो गया।
टू कंडीशन। पहला कंडीशन कि ए बी इंटरेक्शन इज ज्यादा हो सकता है, तो दोज नॉन आइडियल सॉल्यूशन इन विच ए बी इंटरेक्शन इज मोर इज शोइंग नेगेटिव डेविएशन, and those non-ideal solution in which AB interaction is less, then it will show positive deviation। यानी AB इंटरेक्शन ज्यादा है तो निगेटिव डेविएशन शो करेगा, और पॉजिटिव AB इंटरेक्शन कम है तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। दोनों में उल्टा रिलेशन। क्यों करेगा? AB इंटरेक्शन वीक है, कम है AA और BB इंटरेक्शन से, तो AB इंटरेक्शन कम है तो ज्यादा वेपर प्रेशर प्रोड्यूस करेगा, ज्यादा वेपर प्रोड्यूस करेगा, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, राउट्स लॉ से जो कैलकुलेट करेंगे उससे ज्यादा होगा। और AB इंटरेक्शन ज्यादा है तो मजबूत बॉन्ड बन रहा है तो उसमें कम वेपर प्रोड्यूस होगा, और कम वेपर प्रोड्यूसर होगा तो वो निगेटिव डेविएशन शो करेगा, यानी राउट्स लॉ से जो कैलकुलेट कर रहे थे उससे कम वेपर प्रोड्यूस करेगा सॉल्यूशन में, और पहले वाले में ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। तो जो ज्यादा प्रोड्यूस किया तो पॉजिटिव डेविएशन हुआ, और कम प्रोड्यूस हुआ तो नेगेटिव डेविएशन। वेपर की बात कर रहे हैं। तो अब आप कह सकते हैं कि सर आप एग्जाम्पल के शब्द बताइए। चलिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। तो जो पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव डेविएशन का। पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है इथेनॉल एंड एसीटोन मिक्सचर सॉल्यूशन। इथेनॉल में जो इंटरमोलिकुलर बॉन्ड होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और जब इसमें एसीटोन मिक्स किया जाता है तो एसीटोन क्या करता है कि उस इंटरेक्शन को वीकेन कर देता है, या जो न्यू इंटरेक्शन बना वो वीकर देन अर्लियर इंटरेक्शन। जो सॉलिड सॉलिड और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन था उससे वीक हुआ न्यू इंटरेक्शन। सॉलिड सॉल्वेंट इंटरेक्शन वीक है, तो वीक जो हुआ तो वेपर ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। इसका एग्जांपल है सपोज फेनॉल एंड एनिलीन का जो सॉल्यूशन बनाएंगे। तो फेनॉल में भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और एनिलीन में भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। जब इस दोनों को मिक्स करते हैं तो फिर इस दोनों के बीच में भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो ये न्यू जो हाइड्रोजन बॉन्ड सेटअप बिटवीन एनिलीन एंड फेनॉल इज मोर स्ट्रॉन्गर इन मैग्नीट्यूड देन अर्लियर केस, मीन्स intermolecular hydrogen bond in case of ethanol and intermolecular hydrogen bond between aniline उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया। स्ट्रॉन्गर जब बॉन्ड होता है तो उसमें वेपर कम प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल्स स्ट्रांगली एक दूसरे से इंटरेक्ट करके रखा हुआ है, तो कम वेपर प्रोड्यूस होंगे। तो इस टाइप से जो सॉल्यूशन बनाएंगे इसको हम कहेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। चलिए एक हम आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल भी ले लेते हैं। आइडियल सॉल्यूशन बेंजीन एंड टॉल्यूइन दोनों को मिक्स करेंगे, इंटरेक्शन इक्वल होता है इसमें। तो ये जो है आपका आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल।
इस दोनों को हम ग्राफिकली भी समझ सकते हैं। भाई आइडियल सॉल्यूशन है तो राउट्स लॉ को ओबे करेगा। तो राउट्स लॉ में हमने ये ग्राफ देखा था ना, ये पीए का है, ये पीबी का है और ये सॉल्यूशन का है। लेकिन जब पॉजिटिव डेविएशन होगा तो देखिए राउट्स लॉ वाली ग्राफ ये है, उससे ज्यादा जो है यहां पर प्रोड्यूस कर दिया वेपर, यहां पीबी वाला जो है इससे ज्यादा वेपर प्रोड्यूस कर दिया। इस ढंग से ओवर जो सॉल्यूशन है, अल्टीमेटली सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो भी ज्यादा हो गया पॉजिटिव डेविएशन में। यहां पर निगेटिव डेविएशन में क्या देख रहे हैं कि राउट्स लॉ से जो वेपर प्रेशर आ रहा था उससे कम वेपर यहां पर बना, तो वेपर प्रेशर कम हो गया, बी का भी वेपर प्रेशर कम हो गया और दोनों कम हो गया तो यहां जो है सॉल्यूशन का भी वेपर प्रेशर कम हो गया। तो इस तरह से हम ग्राफिकली भी समझ सकते हैं। अब हम एक और बात करते हैं। एक टॉपिक है कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अभी हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन हमने क्लियर देख लिया क्या होता है। सपोज करते हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन को हमने डिस्टिलेशन कराना है और डिस्टिल करा के उसका एक लिक्विड मिक्सचर बनाना है। यानी नॉन आइडियल सॉल्यूशन को डिस्टिल किया और एक लिक्विड मिक्सचर हमें जो मिला, यदि वो मिक्सचर में जो कंपोजिशन है वो पहले से सेम हो, प्योर लिक्विड के जैसा हो, प्योर ए और प्योर बी के जैसा हो कंपोजिशन, एंड बॉयल एट सेम टेम्परेचर लाइक प्योर लिक्विड। यदि प्योर लिक्विड के जैसा ही सॉल्यूशन का कंपोजिशन हो और बॉइलिंग पॉइंट भी सेम ही हो, बॉयल एट सेम टेम्परेचर, तो ऐसे लिक्विड मिक्सचर को हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, यानी दोज मिक्सचर which has same composition and same boiling point as pure liquids। प्योर लिक्विड्स के जैसा ही यदि उसका कॉम्पोजिशन एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है तो ऐसे सॉल्यूशन को हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं। तो जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा था उससे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बनाएगा। जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन निगेटिव डेविएशन शो कर रहा था उससे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बनाएगा। क्लियर? क्यों? मैक्सिमम मिनिमम की क्या कॉन्सेप्ट है? तो जिसमें ए बी इंट्रैक्शन ज्यादा था तो कम वेपर प्रोड्यूस हो करेगा, तो वो ज्यादा टेम्परेचर पे बॉयल होगा। ए बी इंट्रैक्शन कम होगा, वेपर ज्यादा प्रोड्यूस होगा इस केस में, यानी कम टेम्परेचर पे ही बॉयल करने लगेगा। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग निगेटिव जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बनाएगा। तो आपने क्या देखा अभी कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर भी दो टाइप का होता है,
मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स एंड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। हम लोग जो है इस चीज को देखा, इसका एग्जाम्पल भी यहां पर मेंशन है, पहले ही मैंने एग्जाम्पल बता दिया था। तो इस टाइप से ये टॉपिक जो है फिनिश हुआ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक